सलमान सर ने कहा कि प्रणीत की वजह से आप अभी इधर बैठी हैं, व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट जब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में ये कहा कि आज आप प्रणीत की वजह से यहाँ बैठी हैं, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सी प्रणीत को एक पावर दी गई चूज़ करने की और उसने मुझे चूज़ किया। मेरा बहुत क्लोज दोस्त है एंड उसने अपने रीजंस भी दिए उसने क्यों चूज़ किया एंड ही हैड हिज ओन वैलिड रीजंस। और ये बहुत ही एक पावरफुल डिसीजन होता है। अगर मुझे भी मिलता तो मैं भी एक स्पॉट में डाल दी जाती। मेरे लिए भी एक टफ डिसीजन होता, बट आई गेस एवरी वन हैज़ अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर रीजनिंग। तानिया को प्लांट लगना आपने कहा कि अनइंटेंशनल है, लेकिन जब फुटेज दिखाया गया सबने कहा कि नहीं ये तो इंटेंशनल लग रहा है, लेकिन एंड तक आपने अपना स्टैंड यही रखा कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, इट वाज बाय मिस्टेक, लेकिन फिर भी दिखाया गया कि नहीं ये तो इंटेंशनल था। नाउ व्हाट यू हैव टू से, जब बाहर आके आपने अगर पूरे ग्लिम्पसेस देखे, एपिसोड्स देखे, या आपको क्या किसी ने फीडबैक दिया कि हाँ ये इंटेंशनल ही लग रहा है? आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि अनइंटेंशनल था, क्योंकि अगर आप वीडियो भी देखेंगे स्टार्टिंग में मैं बेंड होके खड़ी हुई हूँ क्योंकि द वुडन प्लैंक वो सुपर हैवी। वुडन प्लैंक स्टार्टिंग से हमारे कंधों पे था। सबसे पहले पानी मेरे उसमें भरा गया था एंड 3 राउंड्स हो चुके थे ऑलरेडी, बीच में फाइट्स भी हो रखी थी, तो माई शोल्डर्स वर ऑलरेडी सॉर। ऊपर से ऑब्वियसली आई वॉज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं व्हेन आई ऑलरेडी गॉटन इन द टॉप 2, सो आई वॉज अपसेट अबाउट दैट। और उस गुस्से में मैंने प्लैंक फेंका, बट प्लैंक कभी भी तान्या की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। अगर आप वीडियो वापस भी देखेंगे मेरी नज़रें नीचे हैं। अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं उसकी तरफ देख के उसको टारगेट करती। एंड टॉकिंग अबाउट एग्रेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एग्रेसिव होना ही था या मुझे कुछ चीज़ों को बड़ा करके रिएक्ट करना था तो मेरे पास बहुत मौके थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो बॉडी शेमिंग वाला इशू। अगर मैं उसको एक तरीके से हैंडल कर सकती हूँ जैसे मैंने किया है, मैं हर चीज़ को तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। एंड मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं फ़िनाले वीक की तरफ बढ़ के मैं किसी को मारूंगी। इतना कंट्रोल है मुझ में, और आपने देखा भी होगा जो भी वीकेंड के वार आए हैं, जिस तरह से मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं। ना कभी बदतमीज़ी की है, ना किसी के साथ मैं बिलो द बेल्ट गई हूँ, गालियाँ नहीं दी हैं। तो अगर मैंने वर्बली ही लाइन क्रॉस नहीं की है, देयर इज़ नो वे आई वुड क्रॉस दैट लाइन फिजिकली। एग्जिट के बाद ही तुरंत जीके ने ये बोला कि काश वो मेरी शैडो में एक बार मेरी बात सुन लेती, और पापा के आने के बाद से शी स्टॉप्ड लिसनिंग टू मी। पापा के आने के बाद से आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम। ये तो बहुत ही गलत है क्योंकि आई नेवर लिसनड टू हिम। द फैक्ट दैट वो मुझसे बड़े हैं, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए एंड सीनियर है मुझसे। तो कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच हुए हैं एंड ही सेड कि ये कर लिया एंड आई वाज लाइक हाँ मैं यही करने जा रही थी। और मैंने तब वो चीज़ें इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ वो चीज़ सही है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं उसमें हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी, तो आई एम सॉरी बट कोई भी उधर किसी का शैडो बनने नहीं गया है। एक इंडिविजुअल गेम है, एक पर्सनालिटी शो है एंड आप अपनी पर्सनालिटी तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो आपको सही लगे आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आई वॉज एक्चुअली लिटिल हर्ट व्हेन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि वो मुझे दोस्त बोलते थे एंड उनकी तरफ से ऐसा बोलना कि मैंने उसको बोला था एंड दिस एंड दैट। इनफैक्ट पापा ने तो मुझे वो पापा तो बाद में आए थे, उससे एक वीकेंड पहले रोहित सर ने मुझे खुद बोला था दैट आप शैडो में दिख रही हैं, जो कि उन्होंने भी डिसएग्री किया था कि मैं शैडो में नहीं हूँ। सो नाउ वाई यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सेइंग दैट वो मेरी शैडो में एक बार और रह लेती? मैं कब रही थी आपकी शैडो में? और दूसरी बात, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि तूने मारा है, वो भी व्हेन जब मैं और प्रणीत उनको एक क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट हमें लग रहा है कि आप थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, एंड टू काउंटर दैट वो हमारी गलतियां गिनवाने लगे, विच इज़ ओके कि ठीक है आप फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन एक बार भी अगर उनको जेन्युइन कंसर्न था, अगर वो मुझे बोलते ना कि यार उसको लग गई है, मैं उसके पास भाग के जाती। आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग एंड अपोलोजाइजिंग टू समवन। अगर अनइंटेंशनली भी उसको मेरी वजह से लगी है, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि उसको लगी है जेन्युइनली। मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था। आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल बीट्रेड। आई जस्ट फेल्ट कि इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इतना लेट पता चला है एंड तब तक द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन एंड द डिसीजन वॉज ऑलरेडी टेकन। जब फरहाना ने प्लेट तोड़ा तभी वो रोई, लेकिन जब आपने उनको प्लैंक मारा, व्हाट
आंसू नहीं निकले, बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे लगा आपको। Exactly my point. इज दिस हर स्ट्रैटेजी? आपने अब आपने देखा बाहर आके, तो आप उसको क्या मतलब समराइज करें? आपको लगता है उन्होंने वो हो सकता है यार, क्योंकि अगर मुझे उसी टाइम अगर वो रिएक्ट करती या बोलती तो इवन आई वुड हैव बीन लाइक अच्छा उसको लगी है क्या, उससे पहले ही बोला अंधी है क्या, एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग इमीडिएटली, वो जीके को प्रेस करने लगी, वो सब करने लगी. सो आई थिंक इट वाज वेरी कैलकुलेटेड और इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव. एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो एक्टिंग ही करी, जब बाद में भी उन्होंने बोला कि अरे मुझे ये हो गया वो हो गया. एंड ऑनेस्टली आई एम सॉरी बट शी हैज़ बीन एक्टिंग सिंस द वेरी फर्स्ट डे. शी हैज़ बीन वेरी फेक. वो कहावत है ना, शेर आया, जब शेर एक्चुअली आता है फिर किसी को पता नहीं चलता. तो आई गेस वही हुआ है यहाँ पर. एंड दैट्स हाउ थिंग्स पैंड आउट. बट तानिया ने ये भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए था कि अश्नूर इस तरीके से मेरी वजह से घर से बाहर निकले. So do you think कि वो genuine था? नहीं. आना? नहीं. या that was only for camera? ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर कैमरा. अश्नु, आपको नहीं लगता गौरव को पहले से आपको सही तरीके से बताना चाहिए था? जब आप लोग काउंटर कर रहे थे तभी गौरव ने आपको बताया कि ये आपने मारा. उससे पहले जब अभिषेक भी इवेक्ट हुआ था उस समय भी गौरव लगातार कह रहे थे कि आप तो ओवर शेडो, मैंने 4 वीक पहला बता दिया था. तो क्या लगता है कि गौरव की क्या स्ट्रैटेजी रही? छोटे से गेम खेला आप लोगों के साथ, प्रणीत ने भी गेम खेला है अभी आप लोगों के साथ. क्या कहना चाहिए मतलब टिकट टू फिनाले कितना हाँ, fair ticket था to finale आपके according? क्योंकि सबने मिलकर गौरव को चुना. वो तो डेफिनेटली था, टास्क ही वैसा था यार, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं. क्योंकि वो लोग थोड़ा डरते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं कंपटीशन से. लड़कियां तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी अंदर, तीनों लड़कियां. बट मुझे ये लगता है कि अंदर सभी गेम खेल रहे हैं एंड हर कोई कंपेटिटिव है. बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए वेल विश करेंगे, क्योंकि जब मैं निकली हुई आई कुड सेंस दैट एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन ही हट रहा है. रिसेंटली अभिषेक से मिली भी थी और आप लोगों के घर के अंदर जो इक्वेशन तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लगे हैं, लोगों को बहुत पसंद आए. घर के बाहर भी कोई प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, क्योंकि अंदर जो जोड़ियाँ चल जाती है कभी कभी, तो बाहर भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए आप कंफर्टेबल है उनके साथ में लाइक? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, ऑफ कोर्स. अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जो हम दोनों को पसंद आए, हम डेफिनेटली वी वुड लव टू वर्क टुगेदर, क्योंकि दोस्तों के साथ काम करने में एक अलग ही मज़ा होता है. एंड ही इज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी. अंदर भी आई वुड से कि जो इनिशियल जब तक अभिषेक था घर में, वो टाइम स्मूथली इसलिए निकला बिकॉज वी कुड इमोशनली डिपेंड ऑन ईच अदर, वी वर अ कंफर्ट स्पेस फॉर ईच अदर. एंड वैसी दोस्तियाँ, वैसे बॉन्ड्स, आई गेस हम दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस फ्रेंडशिप को एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. यूजुअली जब ज़्यादा लोग जोड़ने लगते तो कहीं ना कहीं लोग डिस्टेंसिंग कर लेते, बट आप लोगों का घर के अंदर भी ऐसा नहीं था एंड बाहर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लॉन्ग लास्ट चलने वाली है मतलब ये दोस्ती? अरे बिल्कुल, ये दोस्ती है, जेन्युइन है. एंड लोगों के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर 2 स्ट्रॉन्ग लोग साथ में होते तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मे बी लोग इसलिए सोच रहे थे कि डिवाइड एंड रूल करते हैं, बट हमने वो होने नहीं दिया. Who do you think will win the show? प्रणीत. आई वॉन्ट प्रणीत टू विन. अश्नु, आपको तानिया है वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है क्योंकि अरे इसका क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था, चलो कट कर. बोलो क्या. तो अश्नु, तानिया के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, क्योंकि एक एपिसोड में उसने बस के ऊपर हाथ घुमाया था, उसका वो बाहर हो गया और था. आपके eviction के टाइम पे भी she was chanting something, ऐसा लोगों ने बोला है बाहर कि इसके कुछ अब बैक वो वीडियोस भी बाहर आए हैं. हाँ, एक्सेप्ट इसीलिए ये बात कर रहे हैं आप. पॉडकास्ट में बोला है. अगर हुआ भी है तो क्या कर सकते हैं, की फर्क पैंदा है, जो हो गया वो हो गया. अब Do you believe on black magic or not? नहीं, Superstitious चीजों में यही believe. मैं नज़र में बिलीव करती हूँ.